नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम एक थ्योरम को करने वाले हैं और थ्योरम का स्टेटमेंट आपने थंबनेल में देखा ही है। एक बार फिर से पढ़ देता हूं मैं। n कोटि के सभी समक्रमचयों का समुच्चय an एक ग्रुप है जिसका ग्रुपांक n फैक्टोरियल बटे 2 है। n कोटि का हमारे पास एक समुच्चय है, उसमें से हम समक्रमचय निकालेंगे। समक्रमचयों को निकालेंगे, उससे एक सेट बनेगा an और उस an सेट जो होगा उसकी ऑर्डर जो होगी उसका ग्रुपांक जो होगा n फैक्टोरियल बटे 2, यानी कि जो मूल समुच्चय था उससे इसकी ऑर्डर n फैक्टोरियल बटे 2 आदि होगी। ये हमें सिद्ध करना है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सम और विषम क्रमचय यानी इवन और ऑड परम्यूटेशन पर हमारा बना हुआ एक वीडियो आपको जरूर देख लेना चाहिए। उस वीडियो में हमने बहुत सारी चीजें जानी हैं, उस वीडियो को आपको जरूर देखना चाहिए। यदि आप वो पहले वीडियो देख लेंगे तो ये थ्योरम समझनी आपके लिए थोड़ी आसान जरूर हो जाएगी। इसलिए आई बटन में चेक कीजिए, अभी जो वीडियो आ रहा है उसको देख लीजिए, ठीक है। तो इसको समझने के लिए आपको किन किन चीजों का पता होना चाहिए अच्छे से। वे परिभाषाएं हैं, समक्रमचय किसे कहते हैं और विषम क्रमचय किसे कहते हैं, क्योंकि इन दोनों पर ही आधारित है ये थ्योरम पूरी, ठीक है। और समक्रमचय और विषम क्रमचय के साथ साथ और भी समक्रमचयों का जो गुणा होता है, यानी कि एक समक्रमचय और दूसरा एक समक्रमचय, उनका संयुक्त क्रमचय कैसे निकालते हैं, एक समक्रमचय और एक विषम क्रमचय का संयुक्त क्रमचय कैसे निकालते हैं, इसी प्रकार से दो विषम क्रमचयों का संयुक्त क्रमचय कैसे निकालते हैं, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और उसके रिजल्ट में जो आने वाला क्रमचय होगा क्या वह भी सम होगा या विषम होगा, यह बात हमने पिछले वीडियो में यानी कि सम और विषम क्रमचय जो इवन और ऑड परम्यूटेशन वाला हमारा वीडियो जो कि आई बटन में पड़ा है उसमें हमने जान ली है। मैं उम्मीद करता हूँ वो वीडियो आप जरूर देखेंगे। तो ये थ्योरम है, द सेट an ऑफ ऑल इवन परम्यूटेशंस ऑफ डिग्री n इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर n फैक्टोरियल अपॉन 2। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले प्रश्न को बहुत ही सावधानी पूर्वक समझना जरूरी है। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए JNVU जोधपुर जो है उसके लिए एग्जाम 2001 में, 2013 में, 2014 में, 2016 में इन वर्षों में पूछा गया है। कोटा के लिए 2005 और 2014 में पूछा गया है। उदयपुर में 2004, 2002 में, राजस्थान यूनिवर्सिटी में ये 1, 12, 14, 16, अजमेर में ये 2004, 2005, 2008 और 2017 में पूछा गया है। बीकानेर के लिए 2003, 2013, 2014 में पूछा गया है। ये प्रश्न काफी यूनिवर्सिटीज के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हैं, आज की ये थ्योरम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए थ्योरम को पूरा जरूर देखिएगा। प्रमेय का थ्योरम का स्टेटमेंट ध्यान से समझिए। देखिए n कोटि के सभी समक्रमचयों का मतलब ये है कि हमारे पास n कोटि का एक कोई सेट है जिसमें सम और विषम दोनों क्रमचय हैं। अब उनमें से जो सम क्रमचय हैं उनको लेके हमें एक अलग सेट बनाते हैं an, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे पास सम और विषम दोनों को मिला के जो एक सेट है n कोटि का, उसको हम Sn नाम देंगे। क्या नाम देंगे? Sn, ठीक है। और an जो है वो केवल सम क्रमचयों का समुच्चय है और सिद्ध करना है कि जो एक समुच्चय हम बनाएंगे केवल सम को मिलके जो वो एक ग्रुप होगा, यानी कि वो ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज का पालन करेगा, ये हमें सिद्ध करना है। देखिए इस पूरी थ्योरम को हम विस्तार से अच्छे से समझेंगे, लेकिन इसको समझने के लिए मैं आपको बता दूं हम किस प्रकार से इसको करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले तो हम ये बता देंगे कि हमारे पास जो एक सेट है ना, ये जो सम क्रमचयों का मिलकर बने हुआ है an, ये एक ग्रुप है। तो इसके लिए हम बताएंगे साहचर्यता, तत्समव्यय, प्रतिलोम्य अस्तित्व, ये सभी गुणधर्म का पालन करेगा तभी सेट होगा, ठीक है। उसके बाद हमें ऑर्डर ज्ञात करनी होगी, क्योंकि हम ये तो केवल सिद्ध कर देंगे कि an एक ग्रुप है क्योंकि प्रॉपर्टीज का पालन कर रहा है, लेकिन इसकी ऑर्डर निकाल के बतानी है कि n फैक्टोरियल बटे 2 इसकी ऑर्डर होगी, ठीक है। क्योंकि ये थ्योरम में कहा गया साफ हमारे पास इवन परम्यूटेशंस को मिला के जो सेट बनेगा an, उसकी ऑर्डर ज्ञात करने के लिए हम एक अलग सेट Sn की कल्पना करेंगे जिसमें सम और विषम दोनों क्रमचय हैं। सेट Sn है, उसमें E1, E2, EM तक ये सारे सम क्रमचय हम मान रहे हैं, यानी कि सम क्रमचयों को हम E1 इंग्लिश में कहते हैं इसलिए E नाम दे रहे हैं। E1 से लेके EM तक हम ऐसा मान रहे हैं कि इसमें सम क्रमचय हैं, यानी कि 1 से M तक, यानी कि टोटल M सम क्रमचय हैं सेट Sn में। जबकि विषम क्रमचय जो होते हैं उन्हें ऑड कहते हैं इंग्लिश में, इसलिए O से नाम दे रहे हैं। O1 से लेके OR तक विषम क्रमचय हैं, E1 से लेके EM तक सम क्रमचय हैं और O1 से लेके OR तक सारे विषम क्रमचय हैं सेट Sn में। यानी कि सेट Sn में जो सम क्रमचय होंगे, इवन परम्यूटेशंस होंगे, उनकी टोटल संख्या m हो जाएगी, जबकि विषम क्रमचयों यानी कि ऑड परम्यूटेशंस की संख्या 1 से r तक होने के कारण टोटल संख्या r हो जाएगी। अतः समुच्चय Sn में कुल सम तथा विषम क्रमचयों को मिलाकर के m प्लस r क्रमचय होंगे। सेट जो है Sn उसमें सम और विषम दोनों होंगे। m सम क्रमचय और विषम क्रमचय r है, तो m और r दोनों को मिलाकर के सेट Sn में कुल क्रमचय होंगे। सेट Sn में n फैक्टोरियल टोटल परम्यूटेशंस होंगे, जिनमें से m सम क्रमचय होंगे जबकि r विषम क्रमचय होंगे। अब जो हम क्या करने वाले कि जो m जो सम क्रमचय बनेंगे टोटल,
उन सभी सम क्रमचयों को मिलाकर के एक सेट बनाएंगे और उस सेट का नाम होगा an। ये ऐसा कह रहे हैं जो सम क्रमचयों को मिलाकर एक सेट बनाएंगे ना वो एक ग्रुप होगा और उसका जो ग्रुपांक होगा वो n फैक्टोरियल बटे 2 होगा। ये हमें सिद्ध करना है, यानी कि जो सेट बनेगा सम क्रमचयों का उसको हमें एक तो ग्रुप सिद्ध करना है और उसके साथ साथ उसकी ऑर्डर n फैक्टोरियल बटे 2 होती है ये भी बताना होगा। तो सबसे पहले सेट जो an है ना, जो कि सम क्रमचयों से मिलकर बना हुआ, केवल उस सम क्रमचयों से मिलकर बने हुए सेट an को हम ग्रुप सिद्ध करेंगे, यानी कि उसको उसमें हम ये सिद्ध करेंगे कि उसमें एक बाइनरी ऑपरेशन भी है, उसमें ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज का पालन हो रहा है। ग्रुप की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं ये ऑलरेडी हम पिछले वीडियोस में जान चुके हैं, वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लिखते हैं, हम जानते हैं कि दो सम क्रमचयों का गुणनफल एक सम क्रमचय होता है। इसका मतलब ये हुआ कि समुच्चय जो an है जो कि केवल सम क्रमचयों से मिलकर बना हुआ है, उस समुच्चय में संक्रिया कौन सी, गुणन संक्रिया, गुणन संक्रिया क्लोज करेगी, बाइनरी ऑपरेशन का रूप ले लेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन किसी भी सेट में तभी बन सकता है जब सेट के कोई भी दो एलिमेंट्स को लेके ऑपरेट करें, जो भी ऑपरेशन होगा ऑपरेट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट भी वापस उसी में से होना चाहिए। और ऐसा सेट के सभी एलिमेंट्स के साथ होगा, कोई भी दो एलिमेंट्स लें और उन्हें ऑपरेट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो वापस उसी सेट में क्लोज करेगा। तो हमने यहाँ दो सम क्रमचय लिए और दो सम क्रमचयों का गुणा करने के बाद जो अगला एक क्रमचय बना वो भी सम निकला, यानी कि दो क्रमचय लिए उनको ऑपरेट करने के बाद जो रिजल्ट आया वो भी उसी सेट में से क्लोज कर रहे हैं, क्योंकि सम क्रमचय होगा तो वापस उसी सेट में से हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे गुणा जो है वो बाइनरी ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन तो हो गया, ये तो हमने सिद्ध कर दिया। अब हम समुच्चय जो an है उसमें ग्रुप के जितने भी अभिगृहित होते हैं, ग्रुप के जितने भी एक्सियम्स होते हैं, ये सारे में लागू होते हैं कि नहीं होते, ये हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं साहचर्यता यानी एसोसिएटिविटी। तो साहचर्यता को हम देखते हैं, आपको बता दूं फलनों का जो गुणा होता है वो सहचारी होता है, क्योंकि क्रमचय जो होता है, परम्यूटेशन जो होता है वो भी एक तरह का फलन ही होता है, यानी कि यह इसमें सहचारी होगा, सहचारी होगा। इसका मतलब ये कि जो संक्रिया है वो इस सेट में समुच्चय an में सहचारी होगी, एसोसिएटिविटी का पालन होगा, साहचर्यता का पालन होगा। तत्समक अवयव का अस्तित्व यानी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि तत्समक क्रमचय जो होता है, आइडेंटिटी परम्यूटेशन जो होता है वो एक सम क्रमचय होता है, सम क्रमचय है। इसका मतलब ये कि जो हमारे पास सम क्रमचयों का एक सेट है जिसमें कि सारे सम क्रमचय हैं, उसमें से आइडेंटिटी एलिमेंट भी होगा। अतः समुच्चय an में सब सम क्रमचयों में से एक तत्समक अवयव भी है। ठीक है, अगला जो है वो है प्रतिलोमी अवयव का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एक सम क्रमचय का प्रतिलोमी भी एक सम क्रमचय ही होता है। अतः समुच्चय an में प्रत्येक अवयव का प्रतिलोमी है, अतः प्रत्येक अवयव का प्रतिलोमी an में विद्यमान है। सेट जो an होगा, सभी सम क्रमचयों को मिलाकर के जो सेट बना है उसमें प्रत्येक अवयव का प्रतिलोमी होगा, क्योंकि प्रत्येक सम क्रमचय का प्रतिलोमी भी एक सम क्रमचय ही होता है और सम क्रमचयों के सेट में वो सम क्रमचय भी होगा। अतः समुच्चय जो सेट है an वो क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए एक समूह है, ग्रुप है। हमने ये तो सिद्ध कर दिया कि सेट जो an है, समुच्चयों का सम समुच्चयों से मिलकर जो बना हुआ सेट an है वो एक ग्रुप तो है, लेकिन उस सेट an की जो ऑर्डर है वो n फैक्टोरियल बटे 2 है, क्योंकि थ्योरम में साफ साफ कहा गया है कि उसका ग्रुपांक n फैक्टोरियल बटे 2 है। ये सिद्ध करना होगा। तो इसको सिद्ध करने के लिए जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, एक सेट लेना होगा जिसमें सम और विषम दोनों प्रकार के क्रमचय हैं। तो सेट Sn लिया और उसमें m प्लस r यानी कि सम और विषम सभी क्रमचय आते हैं, और सेट जो Sn है ना उसके यहाँ n लिखा, इसका मतलब ये है कि इसकी ऑर्डर n है, इसलिए n फैक्टोरियल क्रमचय बनेंगे जो कि m प्लस r के बराबर होंगे। ये समीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। इस समीकरण की सहायता से ही आगे हम जो ऑर्डर है उसकी n फैक्टोरियल बटे 2 प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि हमें तो n फैक्टोरियल जो है उसके बराबर में केवल m ही चाहिए, r के स्थान पे हमें m लाना होगा। कहने का मतलब ये है कि हमें ये सिद्ध करना होगा कि जितने सम क्रमचय हैं उतने ही विषम क्रमचय हैं, m और r बराबर हैं। यदि हम ये सिद्ध कर पाते हैं कि m बराबर r है, तब ये समीकरण जो होगा n फैक्टोरियल बराबर 2m हो जाएगा और फिर m बराबर हो जाएगा n फैक्टोरियल बटे 2। और ये सिद्ध करना बहुत सहज है। इसको सिद्ध करने के लिए हम एक अल्फा कोई पक्षांतरण लेते हैं। पक्षांतरण क्या होता है? पक्षांतरण कोई भी ऐसा साइक्लिक परम्यूटेशन, ऐसा साइकिल होता है जिसकी लेंथ 2 होनी चाहिए। उस साइक्लिक परम्यूटेशन को, साइकिल को ही हम पक्षांतरण या ट्रांसपोजिशन कहते हैं। ठीक है, अब हमने माना अल्फा है, अब हम करेंगे क्या? देखिए, जो अल्फा है ना, इस अल्फा का गुणा सभी सम क्रमचय जितने भी है ना उनके साथ करवाएंगे, और जितने भी विषम क्रमचय उनके साथ करवाएंगे। देखिए, अल्फा जो एक पक्षांतरण है वो एक विषम क्रमचय होगा, क्योंकि पक्षांतरण विषम क्रमचय होते हैं। ठीक है, अब ये पक्षांतरण विषम क्रमचय होता है, ये हमने पिछले वीडियो में जाना और अच्छे से समझा भी है, गुणा करवा के भी,
कि किस तरह से सम क्रमचय और विषम क्रमचय होते हैं, इसलिए मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि वो वीडियो आपको देख लेना चाहिए। तो अल्फा का गुणा जब इन सम क्रमचयों के साथ करवाएंगे तो अल्फा विषम है और ये सारे सम हैं, और सम और विषम का गुणा विषम होता है, ये पिछली वीडियो में हम जान चुके हैं। तो जब अल्फा का इन सभी के साथ गुणा करवाएंगे तो ये सारे एलिमेंट्स विषम क्रमचय बन जाएंगे, यानी कि अल्फा का सम के साथ गुणा करने पर विषम बन जाएंगे, और विषम के साथ अल्फा का गुणा करने पर, चूंकि अल्फा भी विषम होगा और ये ऑड परम्यूटेशंस तो पहले से है ही, इसलिए विषम और विषम का गुणा सम होगा, और ये भी हम पिछले वीडियो में जान चुके हैं, अच्छे से समझ चुके हैं उदाहरण के साथ। तो इस प्रकार हम सम और विषम दोनों के साथ इस पक्षांतरण का गुणा करेंगे और ये सारे एलिमेंट्स प्राप्त करेंगे, अल्फा E1, अल्फा E2, अल्फा E3 से अल्फा EM तक, ये सभी विषम क्रमचय होंगे, और अल्फा O1, अल्फा O2, अल्फा O3 हो जाएंगे सम क्रमचय। अब हमें पता है कि सेट जो Sn है उसमें सारे सम और विषम क्रमचय सारे उपस्थित हैं, तो ये गुणा करने के बाद जो सम और विषम प्राप्त हुए हैं ये सारे एलिमेंट्स उसी में से हैं, यानी कि ये सारे एलिमेंट्स वापस इसी में से हैं प्राप्त हुए हैं। अब देखिए सेट Sn में सम और विषम क्रमचय जितने भी हैं हमने ले लिए हैं, तो ये जो प्राप्त हुए हैं गुणा करने के बाद, जो भी जैसे E1 से लेके EM तक अल्फा का गुणा किया, यानी कि M एलिमेंट्स तो ये हुए और R एलिमेंट्स ये हुए, 1 से R तक गुणा किया अल्फा का, इसलिए R एलिमेंट्स ये हुए, M एलिमेंट्स ये हुए, R एलिमेंट्स ये हुए, ऊपर वाले विषम में नीचे वाले सम है, तो ये सारे एलिमेंट्स ऑलरेडी उसी सेट में होंगे, क्योंकि सेट Sn में जितने भी सम और विषम क्रमचय थे हमने ले लिए हैं। ठीक है, तो आपको बता दूं एक सम क्रमचय कभी भी विषम क्रमचय नहीं हो सकता, यानी कि एक इवन परम्यूटेशन अपने आप में ऑड परम्यूटेशन तो नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये है कि अल्फा आई का मतलब यहाँ आप कुछ भी नंबर रख सकते हैं, सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं 1 से M तक सारे एलिमेंट्स, तो आई के स्थान पे 1 to M कुछ भी रख सकते हैं, यानी कि जितने भी ये गुणा करने के बाद विषम क्रमचय प्राप्त हुए हैं ये बराबर नहीं होंगे अल्फा का गुणा कर O के साथ गुणा करने के साथ जो जितने भी सम क्रमचय बने हैं, ये विषम क्रमचय इन क्रमचयों के बराबर तो नहीं होंगे। ये बात तो सीधी सी है। क्यों ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि यदि हम बराबर कर दें ना, तब बताओ अल्फा से अल्फा तो कट जाएगा, इसका मतलब ये होगा कि ये इवन परम्यूटेशंस जो होंगे वो ऑड परम्यूटेशंस के बराबर होगा। ऐसा तो असंभव है, ऐसा किस प्रकार से हो सकता है? एक सम क्रमचय एक विषम क्रमचय तो हो ही नहीं सकता। इसके साथ साथ आपको एक पॉइंट और बताना चाहूंगा कि कोई भी दो क्रमचय भी एक दूसरे के साथ बराबर नहीं है। ये देखिए ऑड परम्यूटेशंस इवन परम्यूटेशंस तो आपस में बराबर नहीं है, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बराबर भी नहीं होगा। ये क्या है? इसका मतलब ये है कि एक एलिमेंट सम हो या विषम हो, विषम वालों में भी सम के बराबर नहीं होगा और विषम के बराबर नहीं होगा। यानी कि जैसे अल्फा E3 है और अल्फा E4 है, ये तो दोनों ही विषम है, ये दोनों ही विषम है, तो ये दो विषम एलिमेंट्स भी आपस में एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। तो इस प्रकार इसमें कोई भी विषम और सम क्रमचय भी आपस में बराबर नहीं होंगे, और ठीक इसी प्रकार से कोई भी दो आपस में क्रमचय भी बराबर नहीं होंगे। यानी अल्फा EI बराबर अल्फा EJ के नहीं है, यानी कि दो एलिमेंट्स बराबर नहीं होने चाहिए। ये बात हम जानते हैं, ग्रुप में सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से अलग होते हैं, पृथक होते हैं, और ठीक ऐसा ही इनके साथ होगा। अल्फा OI भी अल्फा OJ के बराबर नहीं है। कहने का मतलब ये है कि EI EJ के बराबर नहीं है और OI OJ के बराबर नहीं है। अब आपको एक महत्वपूर्ण पॉइंट बताने वाला हूँ। देखिए ये एलिमेंट्स एक दूसरे के बराबर नहीं है और कोई भी एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बराबर नहीं है, यानी कि मतलब सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से अलग अलग प्रकार के एलिमेंट्स हैं, सारे एलिमेंट्स विशिष्ट हैं, डिस्टिंक्ट हैं। अब जो दो समीकरण बनेंगे ना, ये समीकरण आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन समीकरणों की सहायता से हम सिद्ध कर पाएंगे कि m बराबर r है। चूंकि सेट Sn में n फैक्टोरियल बराबर m प्लस r है और m और r सम और विषम दोनों को मिला के सेट बना हुआ है, तभी ये Sn सेट है। यदि m एलिमेंट्स होते केवल, यहाँ पे केवल m होता ना, r उसके साथ नहीं होता, तो ये सेट Sn ना होके an होता, क्योंकि सम क्रमचयों से जो सेट बना हुआ उसको हमने an नाम दिया है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इसके स्थान पे केवल m ले आओगे तो वो सेट कौन सा होगा? an हो जाएगा। तो जब आप m बराबर r सिद्ध कर दोगे तो यहाँ आप m रख सकते हो, r के स्थान पे m रख सकते हो ना, तो ये हो जाएंगे 2m, और चूंकि हमें 2m नहीं चाहिए, हमें तो यहाँ केवल m चाहिए, तो 2 जो गुणा में है वो बटा में आ जाएगा और m बराबर बचेगा n फैक्टोरियल बटे 2। तो इसके लिए हमें सिद्ध करना होगा कि m बराबर r है, और ये सिद्ध कैसे करेंगे? इन समीकरणों की सहायता से। तो ये सिद्ध करने के लिए हम करते क्या है, हमारे पास देखिए अल्फा E1, अल्फा E2, अल्फा EM तक ये सारे विषम क्रमचय प्राप्त हुए हमारे को। हमारे पास देखिए E1 से EM तक ये हमारे को विषम क्रमचय अल्फा का गुणा करने के कारण प्राप्त हुए, यानी विषम क्रमचय जो हमें प्राप्त हुए वो उनकी संख्या है m, और हम जानते हैं कुल क्रमचयों की संख्या हमने शुरुआत में ही मानी, विषम क्रमचयों की संख्या वो थी r, यानी गुणा करने के बाद जो एलिमेंट्स प्राप्त हुए वो है m और कुल है r। इसका मतलब ये है कि ये जो m है ना वो या तो इस r के बराबर होगा। कहने का मतलब ये है कि जो जितने गुणा हमने करके प्राप्त किए ना, हो सकता है वो
टोटल जितने एलिमेंट्स आर हमारे पास विषम क्रमचय पड़े हैं ना, उसके बराबर हो सकता है या फिर उससे कम होगा। तो इस प्रकार लिख सकते हैं कि m जितने भी विषम क्रमचय में प्राप्त हुए हैं वो कुल क्रमचयों r के बराबर हो सकता है या उससे छोटा होगा। समीकरण संख्या 1 लगा लो। ठीक इसी प्रकार से अल्फा O1, अल्फा O2, अल्फा O3, अल्फा OR हमारे को सम क्रमचय प्राप्त हुए हैं। सम कैसे प्राप्त हुए? O भी विषम में और अल्फा भी विषम में, और विषम क्रमचयों का गुणा हमें पता है सम क्रमचय होता है। ये हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में जान चुके हैं। इसलिए यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो पिछला वीडियो आपको देखना पड़ेगा। तो ये सारे सम क्रमचय में प्राप्त हुए हैं। अब सम क्रमचयों की संख्या गुणा करने पर हमें प्राप्त हुई है r, जबकि हम जानते हैं हमने कुल सम क्रमचयों की संख्या पहले ही m मान रखी है सेट Sn में। तो ये जो r प्राप्त हुए हैं या तो ये कुल क्रमचय हैं m उसके बराबर होंगे या उससे छोटा होगा। तो समीकरण संख्या 2 बन गई। समीकरण संख्या 1 और समीकरण संख्या 2 में कॉमन चीज क्या है आप इसको ध्यान से देखिए। समीकरण संख्या 1 ये कहती है कि m r के या तो बराबर होगा या छोटा होगा, r m के या तो बराबर होगा या छोटा होगा। यानी कि एक बार m को छोटा बता रहे हैं, एक बार r को छोटा बता रहे हैं, लेकिन कॉमन दोनों में चीज ये है कि या तो बराबर होगा। तो दोनों में बराबर वाली चीज कॉमन आ रही, इसका मतलब ये है कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। n फैक्टोरियल बराबर होता है m प्लस r। अब r के स्थान पे m रखो या m के स्थान पे r रखो, दोनों आपस में बराबर हैं। यानी कि n फैक्टोरियल बराबर r प्लस r लिख सकता हूँ या n फैक्टोरियल बराबर m प्लस m लिख सकता हूँ। तो यानी कि n फैक्टोरियल बराबर 2r बराबर 2m प्राप्त हो रहा है। अब चूंकि हमें m चाहिए क्योंकि हमने m क्रमचयों यानी सम क्रमचयों को मिलाकर के सेट बनाया, और केवल सम क्रमचयों को मिलाकर जो सेट बनाया उसकी ऑर्डर क्या हो जाएगी? n फैक्टोरियल बटे 2 हो जाएगी। यानी कि m बराबर होगा n फैक्टोरियल बटे 2, जो कि r के बराबर है। ये हमें तो लिखने की आवश्यकता ही नहीं वैसे भी। इसका मतलब ये है कि जो समुच्चय an है उसके ऑर्डर n फैक्टोरियल बटे 2 हैं। इस प्रकार हमने सिद्ध किया कि समुच्चय an जो है वो एक ग्रुप है और उसका ग्रुपांक n फैक्टोरियल बटे 2 है। तो इस प्रकार हमने थ्योरम को सिद्ध किया। आज का ये वीडियो आपको थोड़ा बहुत समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि आपको समझ में नहीं आया तो एक बार मैं रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को आप पुनः प्रारंभ से देखें, ध्यान से समझें। इसके लिए आपको पिछला वीडियो जरूर देख लेना चाहिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमने वहाँ जानी है। और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको, और आई बटन में भी चेक कीजिए, ऊपर मिल जाएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाला आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि जैसे कोई नया वीडियो आएगा उसकी सूचना आपको मिलती रहे। धन्यवाद, शुक्रिया।